नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम हाथरस पहुंचे, और जब हाथरस का नाम आता है तो आपको हींग याद आती होगी। वही हींग जो आपके और हमारी किचन में खुशबू फैलाती है, जो खाने को सुपाच्य बनाती है। लेकिन ये हींग बनती कैसे, ये भी जानेंगे। राज्य सरकार ने इस हींग को ओडीओपी योजना के तहत लिया है हाथरस में। ओडीओपी योजना से कैसे लाभ पहुंच रहा है और कैसे युवा उद्यमी बन रहे हैं। हमारे साथ प्रेम पोद्दार जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर राज्य सरकार की योजनाओं का किस तरह से इन्होंने लाभ लिया और किस तरह से हींग की प्रोसेसिंग होती है और अब ये कितनी कमाई भी कर रहे हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद हाथरस आने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भाई हींग जो है ये होती कितनी तरह, क्योंकि जो टेबल आपने यहाँ सजा रखी है इसमें तो मतलब कंफ्यूज है कि इसमें अच्छी हींग, सही हींग और हींग है क्या। मतलब हम लोग तो एक ही तरह की हींग समझते थे अब तक। जो नॉर्मली लोगों को एक कंसेप्शन होता है कि हींग पाउडर फॉर्म में होती है। हींग एक्चुअली जो होती है वो रॉ आती है, इंपोर्ट होती है हींग सारा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, काबुल, उन कंट्रीज से। इंडिया में हींग ग्रो नहीं होती है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि इंडिया में हींग ग्रो होती है। इंडिया में हींग ग्रो नहीं होती है। जो रॉ फॉर्म आती है वो इस फॉर्म में आती है, जैसे ये आप देख रहे हैं पेस्ट फॉर्म, ये हड्डा है। ये प्योर हड्डा हींग है। ये हड्डा हींग है। हाँ जी, ये कहाँ से आती है? ये ईरान से आती है। अच्छा, ठीक है। और ये जैसे ये आप एक देख रहे हैं, ये भी एक प्योर फॉर्म है हींग का। इसको भी अपन दूध ही बोलेंगे। ये सर्कस दूध है और ये अफगानिस्तान का है। दूध, हाँ जी, थोड़ा बताओ ना ये दूध कैसे होता है, क्या पेड़ होता है इसका। हींग जो प्योर हींग इंपोर्ट होती है ना, वो दो फॉर्म्स में होती है। मैंने अभी आपको दूध फॉर्म दिखाया, एक ये वाला फॉर्म और होता है, इसको नुकरा बोलते हैं अपन। और ये दोनों ही 100% प्योर है और दोनों ही प्लांट ग्रोन होते हैं। जो दूध होता है ये जड़ में से निकलता है और अराउंड एक जड़ में पेड़ जो होता है उसमें 15 कट लगते हैं अराउंड एक पेड़ पे, और उसमें से धीरे 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 करके इकट्ठा होता है और एक पेड़ में से अराउंड 100-150 ग्राम के आसपास दूध निकलता है। वो वेरी करता है कितना पतला है कितना मोटा है उस हिसाब से। और जो नुकरा होता है इसके प्लांट्स होते हैं अराउंड 3.5-4 फुट के मतलब हाइट में, और ये वहाँ पर पत्तियों जैसा होता है, वहाँ से ये फैच होता है। अंतर क्या होता है? जो लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म आपने यहाँ पे 1 2 3 4 तरह की लिक्विड फॉर्म रखी हुई है जी। तो ये जैसे कि दो आपने दिखाया, एक हाँ, ये है जी। ये क्या है? ये भी अफगानिस्तान का ही दूध है। ये अफगानिस्तान का बिल्कुल मेन दूध है। ये अफगानिस्तान बॉर्डर का दूध था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ठीक है जी। तो ये जो लिक्विड फॉर्म है और वो जो सॉलिड फॉर्म है, हाँ जी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? टेस्ट? टेस्ट सर दोनों का सिमिलर हो सकता है अगर सिमिलर कंट्री का माल है। सपोज कीजिए अगर अपन अफगानिस्तान का दूध और अफगानिस्तान का नुकरा देखते हैं तो सिमिलर टेस्ट है बिल्कुल, लेकिन फॉर्म्स डिफरेंट है। प्रोसेसिंग में दोनों फॉर्म्स यूज होती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कंपाउंडिंग है, इसमें दूध है और दूध के बीच में जब अपन, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, जैसे ये खुला हुआ पीस है, ये जो आप बेस देख रहे हो ये सारा दूध है, और ये जो आप पीसेस देख रहे हो नुकरे के पीसेस हैं इसमें, ये कंपाउंड फॉर्म है। ये जो है, हाँ जी, ये नुकरा है इसमें, बाकी ये जो बेस है ये पूरा दूध का है। अच्छा जी। तो इनमें अंतर क्या होता है, मतलब कोई आदमी कैसे पहचाने कि वो कौन सी हींग खा रहा है। मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा ये बताओ ट्रिक कि भैया उनको स्वाद में या खुशबू में कैसे पता चलेगा कि ये वो कौन से देश की हींग खा रहे हैं। हींग एक ऐसी चीज़ है कि कोई पैरामीटर नहीं है। अगर अपन लैब टेस्टिंग भी करा लें तो कोई लैब भी नहीं बता पाएगी किस कंट्री की हींग है। सिर्फ एक एल्कोहलिक रेशियो एक पैरामीटर होता है जिससे आप ये देख सकते हो कितनी प्योरिटी है, लेकिन किस कंट्री के कैसे भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ आप स्मेल बेस पे कर सकते हो, टेस्ट बेस पे कर सकते हो। प्रेम, ओडीओपी योजना को आप किस तरह से देखते हो, जो कि आपने भी उस योजना का लाभ उठाया है, तो कैसे आपने उस योजना का लाभ उठाया और उस योजना से कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया है। ओडीओपी योजना मैं बोलूँगा कि योगी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओडीओपी मोस्ट प्रोबेबली 2017 में लॉन्च हुआ था और आज हम 2026 में लगभग 9 साल पूरे कर चुके हैं। अराउंड 10 साल ओडीओपी के पूरे हो चुके हैं। ओडीओपी स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिससे कि जो व्यापारी अपने घर में बैठ के व्यापार कर रहा है उसको एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि ओडीओपी स्कीम में गवर्नमेंट एग्जीबिशंस देते हैं, लोन देती है, एक्सपोजर देती है, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। मतलब आप किसी भी ऑफिस में जाओगे और अगर आपका ओडीओपी प्रोडक्ट है तो वो भी एक आपको इज्जत देते हैं और वो भी ऐसा कोशिश करते हैं कि आपका काम थोड़ा जल्दी करें। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ओडीओपी। और ऐसे ही एक स्कीम है जीआई टैग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और जो हींग है हाथरस का वो जीआई टैग प्रोडक्ट भी है। तो इसलिए हम लोगों को मतलब डबल बेनिफिट मिलता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो जीआई टैग से कहीं हमें बेनिफिट मिल जाता है, कहीं हमें ओडीओपी से बेनिफिट मिल जाता है। तो बहुत फायदे की स्कीम है हमारे लिए। आपने कैसे लाभ उठाया, कितना आपको लोन मिला,
क्या वो यात्रा थी जहां से लोन प्रोसेस पूरा शुरू हुआ, और आज अगर हम बात करें तो अब कहाँ कहाँ ये जो हींग बनाते हैं वो जाती है, और क्या कुछ एक्सपोर्ट भी हो रही है क्या, और कितना नेटवर्थ है? ओडीओपी योजना से हमने 2017 में एक 25 लाख का लोन गवर्नमेंट ऑफ यूपी से लिया, जिसमें कि हमें 6.25 लाख की सब्सिडी मिली। और सबसे अच्छी बात यह थी कि लोगों को लगता है कि लोन लेना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन ओडीओपी योजना में जैसा कि मेरे को याद है, हाथरस की डीआईसी ऑफिस का कोऑर्डिनेशन, बैंक का कोऑर्डिनेशन और सरकार का जो गाइडलाइंस है उनके थ्रू मेरे ख्याल से हमें 3 या 4 वर्किंग डेज के अंदर लोन हमारा अप्रूव हो गया था और पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया था। जब हमने सब्सिडी के लिए भी अप्लाई किया तो बहुत फास्ट प्रोसेस था और सब्सिडी भी बहुत जल्दी हमें मिल गई थी। अच्छा, एग्जीबिशन का कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहो, कुछ ऐसा कुछ जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिला हो आपको भी कि हाँ चलो कुछ और बेहतर करते हैं? मेरी लाइफ की पहली एग्जीबिशन थी, यूपीआईटीएस थी 2024 वाली, और वो सबसे पहला एग्जीबिशन था हमारा 5 दिन का। नॉर्मली हमने ये सोचा था कि इस एग्जीबिशन में अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो आगे हम लगाएंगे, लेकिन उस एग्जीबिशन में ऐसा रेस्पॉन्स था कि 5 दिन के एग्जीबिशन में मैं लगभग 6 से 7 यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर से मिला, जो खुद हमारी स्टॉल पर नॉर्मल विजिट करने आते थे। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा था कि डेली 1 या 2 मिनिस्टर्स राउंड पे आते थे, जिससे कि जोश बना रहे लोगों में। और जब सुबह सुबह आप 11 बजे किसी एक मिनिस्टर से 15 मिनट के लिए मिल लेते हो, वो आपका हौसला बढ़ाता है, तो पूरे दिन नॉर्मल सी बात है, एनर्जी बहुत होती है। फिर हम उसके बाद लगभग 8-10 एग्जीबिशंस कर चुके हैं, और आज की डेट में लगभग 4-5 सेंट्रल मिनिस्टर्स को, काफ़ी सारे आईएएस को, काफ़ी सारे स्टेट मिनिस्टर्स को हम लोग हींग देते हैं। प्रेम, एक आखिरी सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो शायद हमारे दर्शकों के मन में अभी भी होगा, क्योंकि जो आपने पूरी यात्रा अपनी बताई, और जैसा आपने बताया कि 25 लाख से सफ़र शुरू हुआ ओडीओपी योजना के तहत सरकार के लाभ से, तो भैया अब सवाल आपके मन का है कि कमा कितना लेते हो, कितनी नेटवर्थ है, क्या कुछ हो जाता है, क्योंकि असली मोटिवेशन तो पैसे से आता है ना? जी। फ्रेंकली बताता हूँ कि अगर हींग का बिजनेस अगर देखें तो अराउंड 10 से 15% का अच्छा मार्जिन है हींग के बिजनेस में। नेटवर्थ कभी कैलकुलेट नहीं की तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी मतलब 25 लाख से जो शुरू किया था सफर, वो अब कितने गुना आगे बढ़ चुका है? लगभग 20 गुना। मतलब अगर मैं सेल की बात करूं तो लगभग 20 गुना। तो देखा भैया, जलवा है। ओडीओपी योजना से जिस तरह से काम इन्होंने शुरू किया, और अब जो बता रहे हैं कि 20 गुना ज्यादा सेल बढ़ चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है ओडीओपी योजना को लेकर, हाथरस को लेकर, हाथरस की हींग को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।